हरियाणा की माटी, जहां हर कण में इतिहास बसता है और हर हवा के झोंके में लोक कथाएं सुनाई देती हैं। जींद शहर से महज 9 किलोमीटर दूरी पर बसा एक ऐसा ही गांव रामराय। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास की गहरी आस्था और खेल के जुनून का एक जीवित संगम है। रामराय का प्राचीन नाम रामहद है। मान्यता है कि यह वही पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश करने के बाद अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहां 5 कुंडों को रक्त से भर दिया था। आज यह रामहद तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है, जहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती। इतिहास के पन्नों को पलटें तो रामराय कुरुक्षेत्र की 48 कोष की परिक्रमा का एक अहम हिस्सा है। इसे महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र भूमि का दक्षिण पश्चिमी द्वारपाल माना जाता है। यहाँ की हवाओं में आज भी उस पौराणिक युग की गूंज महसूस की जा सकती है। लेकिन रामराय सिर्फ अपने अतीत में नहीं जीता। आज इस गांव की पहचान यहाँ के युवाओं की बाहों की ताकत से है। रामराय हरियाणा का वह गांव है जिसने देश को कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तैराक दिए हैं। यहाँ के बच्चे लहरों से खेलना सीखते हैं और यही लहरें उन्हें जीत के मंच तक ले जाती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी रामराय का दबदबा रहा है। हरियाणा के पहले सिंचाई और बिजली मंत्री चौधरी दल सिंह जी इसी माटी की देन है। यहाँ की संस्कृति ठेठ हरियाणवी है, जहाँ का भाईचारा और मेहमान नवाजी हर किसी के दिल को जीत ले। परशुराम की तपस्या से लेकर आज के युवाओं की सफलता तक रामराय अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी आसमान छू रहा है। यह गांव गवाह है कि जब आस्था, इतिहास और मेहनत एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी कहानी बनती है जिसे सदियों तक याद रखा जाता है। मेरा गांव मेरी शान की यह कहानी अब शुरू होती है। कुछ कहानियां किताबों के पन्नों पर नहीं मिलती, वो यहाँ की मिट्टी में बसती है। हरियाणा के दिल में बसा एक ऐसा ही अनमोल हिस्सा रामराय, एक गांव जिसका इतिहास पौराणिक कथाओं और परशुराम जी की विरासत से जुड़ा है, जहां हर गली की अपनी एक अलग दास्तान है। यहाँ के लोगों की आवाज में आज भी वही पुराना अपनापन और ठेठ हरियाणवी मिठास है। आइए मेरे साथ चलिए एक सफर पर, जहां मिलेंगे रामराय की रूह से। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा गांव मेरी शान हरियाणा का सफर। आज का ये सफर हमारा पहुंचा है जींद जिले के गांव रामराय में, जो बहुत ही आध्यात्मिक गांव है। और इस गांव के बारे में क्या कुछ चर्चाएं हैं, लोग क्या जानते हैं, गांव वालों से भी हम बात करेंगे। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो एक सरोवर है यहाँ का, जिसकी मान्यता है बहुत बड़ी, और लोगों का ऐसा मानना भी है, कहना भी है कि यहाँ जो ये सरोवर है आप देख रहे हैं, ये इस सरोवर की खुदाई है जो वो भगवान राम ने की थी। और माता सीता ने जो है यहाँ पर वो टोकरियां ढोई थी, मिट्टी जैसे निकाली थी, इस प्रकार लोगों का कहना है। तो पूरी बातें हम गांव के लोगों से भी पूछेंगे, क्या कुछ इस गांव का इतिहास है, क्या कुछ बताया जाता है, लोगों से भी बातचीत करेंगे, बुजुर्गों से भी। अंकल जी, गांव की कोई ऐसी बात बताओ भाई जिसका आज की पीढ़ी को नहीं पता। पुरानी बात पुरानी है। गांव रामराय प्राचीन गांव जी, और धार्मिक स्थल है। अंकल जी, जब आप छोटे थे उस टाइम के रामरा में और आज के रामरा में क्या फर्क है? वो अंदर हुआ करता, थोड़ा हुआ करता। हमारी देखत में जो आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ जंगल ही हुआ करता, ज्यादातर जंगल देखे। अच्छा, भीतर करता चारों दिशाओं में, गांव के चारों साइड 4 दरवाजे, उसके अंदर अंदर काम होया करता। मतलब क्या मतलब हुआ करता दरवाजा का? उन दरवाजा मतलब होया करता बाहर का आदमी को चोरी करनिया बंद करके ना अपना भीतर रहा करता गाँव। कितने दरवाजे थे ऐसे ऐसे गाँव में? वैसे तो ये हमने तो एक ही देखे थे, उससे पहले होंगे तो मैं नहीं। बुजुर्गों ने कुछ बताया होगा इस प्रकार के इतने दरवाजे गाँव में? इसको पुराना हमने देखा है इसको, अच्छा। लेकिन ये एक ही देखा हमने। तो
राम खुदाई राम रा लक्ष्मण बंदा बाल सीता डो टोकरी रामचंद्र की नाम। प्रसिद्ध गांव है, बाबा बुद्धड़ का है, यहाँ पे डेरा है, देवी माई का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध गांव है। वो सामने गेट मंदिर दिखा था, वो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, वहाँ उन्होंने पूजा की थी बैठ के। और इससे आगे जाओगे ना, कल्याणी है, वहाँ शरीर का कुष्ठ रोग खत्म हो जाता नहाने में। उससे आगे थोड़ा देवी मैया का मंदिर है जो बनभोरी में, और वहाँ एक ही बात, उसके साथ सूरज कुंड है, वहाँ भी स्नान किया जाता है। और उसके सामने जो कुछ क्षेत्र स्नान करना ग्रहण के दिन, और यहाँ कर लिया एक ही बात। और यहाँ से पे 3 किलोमीटर जाने के बाद बाबा पोखर का स्थान है, वो सिद्धांशु गौतम का परिवार का मंदिर है सामने। ये तो हॉस्पिटल है जी पशुओं का, हाँ। और ये है जी पार्क जी, यहाँ जो शमशान घाट होते थे फिर इधर कर दिए दूसरी साइड में, यहाँ आ जाए पार्क जी तबलीग के भी जी। इतना बड़ी पंचायत होगी तो इसमें होती है जी लोग हम सबूतरा। ये गांव रामरा का हॉस्पिटल है, और जच्चा बच्चा बाढ़ भी यहाँ हाँ ये 24 घंटे सुविधा है यहाँ। नहीं 24 घंटे ना भैया, एम्बुलेंस की भी सुविधा है यहाँ, किसी को मान लो ले जाना पड़ा है। गाँव में बच्चे हुए हैं आप? खूब है, डेली होते हैं यहाँ 2-4 तो बच्चे डेली। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। अच्छा जी। मेरा गांव राखीशापुर है, और यहाँ मैं एम्बुलेंस के पद पर कार्यरत हूँ। कितने दिनों से यहाँ सेवाएं दे मैं रहे हैं? यहाँ से 2021-22 से सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये हॉस्पिटल के अंदर कैसी सुविधा है? बढ़िया सुविधा है जी, डिलीवरी की सुविधा है 24 घंटे, और बढ़िया स्टाफ है जी, अच्छा प्रोसीजर है, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल है सर। आपकी एम्बुलेंस कितने एरिया में, मतलब कहाँ जी मेरी एम्बुलेंस यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के एरिया तय है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ से जींद तक है, पटियाला चौक और ये टेंडरी मोड़ और भिवानी रोड, और वहाँ टलकला तक और गुलकनी इगरा बीबीपुर गिमाना, ये एरिया है। कितने ड्राइवर है? हम जी 3 ड्राइवर हैं। गांव के लोग जैसे रामरा के आते होंगे, उनके साथ तालमेल कैसा? गांव के लोग कैसे हैं यहाँ? बढ़िया लोग हैं जी, गांव के बहुत बढ़िया है, अच्छे तालमेल है, बढ़िया बोलचाल है, हाँ। अच्छा व्यवहार करते हैं जी, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। ये देवी मैया का मंदिर है यहाँ, जो बनभोरी, और ये एक ही चीज है जी। और ये प्राचीन मंदिर है, उस टाइम यहाँ पूरा जंगल होता था, कोई आता था। अब ये सारी बसासत होने के कारण यह खुला माहौल हो चुका है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कोई टेंशन नहीं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा अंकल जी, आपके गांव में ना एक कहावत सुनी है भाई, जैसे नाम गांव का कैसे पड़ा भाई? 3 भाई थे, रामा धामा कामा, ये कैसे है ये बात? ये तो दीदी गांव के पसंद की बात है। हाँ सच्ची बात। लेकिन यह धरती तो सतयुग से है। यहाँ पर इसके ऊपर प्रज्ञा को डेरा रखा, जैसे परशुराम मंदिर बोला। हाँ। भगवान परशुराम की यह तपस्थली है, और इस पर भगवान ने परशुराम जी ने तप कर रखे हैं। हाँ। उस तप के कारण यहाँ पर भगवान कृष्ण भी आए हैं स्नान करने, श्री रामचंद्र जी भी आए हैं। ये तो बाद में बचा है गांव, पहले तो यहाँ प्रज्ञा का डेरा था, बाबे राग बेचे। अच्छा, तो गांव बचा उस टाइम क्या बात करा? तो मतलब ये कैसे है बात? जो रामन बसा रहे गाँव ना, ये बसा था यहाँ प्रज्ञों ने। अच्छा। प्रज्ञ यहाँ सदियों से हैं, हाँ। महाभारत के टाइम के हैं। अच्छा। इनकी 64 पीढ़ी है, हाँ। रामला की है 16 पीढ़ी। अच्छा। पहले यहाँ ब्रगी हुए हैं। अच्छा। हाँ, उनका सारा मतलब रामला और रामा ये गांव के टोल गोट बचा है। अच्छा। कैसे मिल के गए थे, या मतलब कैसा था भाई आप तो छोड़ के जाओ किसी तरह पुरुष के गए? देखो जी, कोई साइंस या कोई तकनीकी तो ठीक नहीं। हाँ। हर और वैद पशुओं का सारा मतलब जीवन सजा करता। हाँ। यहाँ कोई टेबल या बिजली का साधन नहीं था, और हट और वैद से ही काम चला करते, अपना गुजर बसेरा कर। मार काट के बाद जब जागृति आई है, यहाँ तो सन 67 में बिजली आई है, जब 5 जोग चालू हो रही है यहाँ पर खेती पर। नहीं, वैसे तो इस गांव का एक वो मंत्री भी रहे हैं। मंत्री रहे हैं दल सिंह जी। दल सिंह, हाँ। हाँ, दल सिंह का लड़का भी रहा है। उन्होंने काफी दिन रात चलाया है, अपना प्रशासन में रहे हैं, अच्छे काम करे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे हैं। गाँव के विकास के बारे में लाइट लगाना, गली बनवाना, घर घर पानी पहुँचाना, ये बहुत पहले हो चुका था, दल सिंह जी ने करवाया था। अच्छा। हाँ जी।
जग धगनाशन हो नृप खांगन वेदपते अति करुणामय निर्मलता सब वेद सुधोधर विप्रपदे भव जल लोचन कारण दोग्धा मानव दीन दयाल निधि जय जगदीश सुता किल मानव पाप निवारण राम हरे ताप त्यागम वंदे विष्णुं भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं। साथियों, फिलहाल रामराय के अंदर ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय जो बहुत ही पुराना है उसके अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ की हम कुछ जानकारियां लेते हैं कितना पुराना है। उसकी जानकारी प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र शास्त्री, आइए उनसे करते हैं बातें। सर नमस्कार। नमस्कार, नमो नमः, स्वागत है आप सभी का। सर, आप इस विद्यालय में कब से पढ़ा रहे हैं, कैसा आपका अनुभव है? पढ़ा तो बाद में रहे हैं, पहले हम यहाँ पढ़े हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया और ये आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैंने 1989, 90 और 90-91 में 2 साल यहाँ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और 35 वर्षों के बाद भगवान परशुराम की अनन्य अनुकंपा से मुझे दोबारा प्राचार्य पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जब पढ़ते थे तब भी कुछ कीर्तिमान महाविद्यालय में हमने स्थापित किए और अब इस रूप में आए हैं तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारे प्राचार्यत्व में कुछ कीर्तिमान संस्था में नए स्थापित हो रहे हैं। तो ये महाविद्यालय आपको बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूं कि 1948 यानी देश 1947 में आजाद हुआ तो 1948 में इस महाविद्यालय का भी उदय हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री नेत्राम ब्रह्मचारी जी के कर कमलों से वसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और फिर उस समय क्योंकि हरियाणा तो था ही नहीं प्रांत, पंजाब प्रांत था, तो पंजाब विश्वविद्यालय से बाद में संस्कृत की शिक्षा यहाँ पर दी जाने लगी और कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय से हमारी कक्षाएं संचालित होती रही। आज के समय में जैसे एआई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल है और लोग साइंस की तरफ भी भाग रहे हैं, तो इस समय में संस्कृत और वेदों को इस समय में बड़ा डिफिकल्ट है। बच्चों को किस प्रकार आप मतलब उनको समझा रहे हैं, कैसे आपकी तरफ लेके आ रहे हैं आपको इस संस्कृत की? देखिए, चाहे विज्ञान हो या कंप्यूटर हो, आयुर्वेद हो, सब कुछ जो है वो संस्कृत पर आधारित है और संस्कृत के ज्ञान के बिना न तो विज्ञान है न कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी सारे संसार के सभी देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कंप्यूटर के लिए यदि कोई सबसे उपयुक्त भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। और वेद तो हमारे हैं ही, हमारे वेदों का, पुराणों का, गीता का, रामायण का सभी संसार की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और यहाँ जो ज्ञान था, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो आयुर्वेद का, गणितीय विज्ञान, जो भी ज्ञान यहाँ पर दिया, आचार का, विचार का, व्यवहार का, व्यापार का, विज्ञान का, जो ज्ञान यहाँ पर था वो कहीं भी नहीं था। तो संसार का विश्व गुरु कहलाने वाला एकमात्र देश भारत है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारे वेद उद्घोष करते हैं, मनुस्मृति कहती है और भी धार्मिक ग्रंथों में इस बात को डंके की चोट पर स्वीकारा गया है कि यदि संसार को ज्ञान देने का कार्य किया है, विश्व में सबसे पहले हम ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, गुरुकुल होते थे जहां विदेशी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और आज भी आप देखिए पहाड़ों में और मथुरा में, गोवर्धन में, वृंदावन में ऐसे अनेक अंग्रेज और विदेशी मिलते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो संस्कृत का जो डंका है इस समय समूचे संसार में गूंज रहा है, बोल रहा है। और आज का जो युग है, जो एआई का आपने प्रश्न किया है, महाविद्यालय में भी पिछले साल से एआई की क्लासेस शुरू हो रही हैं। हम बच्चों को एआई से जोड़ करके, आधुनिक शिक्षा से जोड़ करके और पौराणिक शिक्षा से जोड़ करके शिक्षा प्रदान करते हैं।
तो ये हमारे बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में संस्कृत के साथ साथ आगे बढ़ें, यानी हम अपनी पिछली जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा आधार है, उसको भी न छोड़ें और नया जो संसार में चुनौतियों से जुड़ा हुआ शिक्षा का स्वरूप चल रहा है, उससे भी हमारे बच्चे जुड़ें। तो आधुनिक और पौराणिक दोनों ही चुनौतियों को स्वीकार करके महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान की जा रही है और हमारे विद्यार्थी आज अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित सभी विषयों को पढ़ते हुए, संस्कृत के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वेदों को पढ़ते हुए अनेक प्रकार से पौराणिक और वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये महाविद्यालय तो सदा से संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में समर्पण भाव से जुटा हुआ है। हाँ जी, आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हो, क्या आपकी एजुकेशन है, और आपने रामराय का जो ये संस्कृत महाविद्यालय है इसको ही क्यों चुना? मेरा नाम गगनदीप बेनीवाल है। मैं हिसार में जुगलान गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं +2 पास हूँ और संस्कृत महाविद्यालय रामरा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इधर एजुकेशन जैसे कराई जाती है उसका तरीका बहुत अच्छा है। सुबह वेद मंत्र होते हैं, आरती पूजा होती है, सुबह व शाम आरती पूजा होती है, वेद मंत्र होते हैं। उसमें हर बच्चे को अच्छे प्रकार से सिखाया जाता है। कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसको सिखाया जाता है अच्छे से कि इस प्रकार आपको बोलना है। और संस्कृत भाषा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि संस्कृत भाषा पुरानी भाषा है, हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। वह संस्कृत में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है, इसलिए मैंने संस्कृत भाषा को चुना। यहाँ का स्टाफ कैसा है, यहाँ के जो प्राचार्य है वो कैसे है? यहाँ का स्टाफ और वातावरण, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सारा स्टाफ हर एक बच्चे के साथ बिल्कुल अच्छे से व्यवहार में पेश आता है। वह हर एक बच्चे को किसी भी प्रकार की दुख समस्या हो उन पे वो गौर करता है और उनका निवारण करता है। ठीक, धन्यवाद। चलो जानते हैं रामरा की जानकारी रामरा के लोगों के माध्यम से। जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये भगवान परशुराम की तपोस्थली है जी। जी, भगवान परशुराम ने जब जब धरती पे पाप हुआ, अक्षत्रियों का वंश मिटाने के लिए पुण्य का आक्रमण किया जी। और 21 बार अक्षत्रियों का नाश किया, धरती पर धर्म को स्थापना की। 22वीं बार राम जी को धनुष दे दिया, वे अब अपने आप संभाले। फिर उन्होंने भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या करी। जब राम और लक्ष्मण और सीता जब रावण के साथ युद्ध चला, फिर भगवान परशुराम यहाँ पे पहुंचे, भगवान परशुराम के चरणों में, राम जी वे हमारा उद्धार करो। पूजा के पाठ से या यज्ञ के हवन के कोई हिसाब से फिर उन्होंने विजयदशमी को राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ भगवान परशुराम की जगह पर प्रवेश हुए। और फिर 10वीं के बाद अमावस्या को, दीपावली को अयोध्या पहुंची। ये इस गांव का इतिहास है। भगवान परशुराम की तपोस्थली है और हर वनवासी को भगवान परशुराम की जोत जलती है। यहाँ हर वनवासी 12 वनवासी आती हैं, कई बार 14 आती हैं, 13 महीनों की साल होती है। जैसे अब 2 जेठ थे, अब ये 13 महीनों की है, तो ये 12 वनवासी आती हैं। हर वनवासी के दिन भगवान परशुराम दूर दूर से आते हैं, दूसरी स्टेटों से भी आते हैं लोग, दूसरी स्टेटों से भी आते हैं जी, हमारी स्टेटों से भी आते हैं और सभी जगह से आते हैं। जिसने जो पता है, जिसने नहीं पता है वो अपने स्टेट का भी नहीं आएगा, वो बाहर की का भी नहीं आएगा। ये है। इसके 5 तीर्थ हैं। हाँ जी, ठीक 12 बजे जो नहान होता है, उसका 68 तीर्थ इकट्ठे होते हैं यहाँ। 68 तीर्थ? हाँ जी। अच्छा, किस्तों पर 68 तीर्थ इकट्ठे होते हैं। ठीक सुबह 12 बजे का नहान होता है उनका, 68 तीर्थों का। दिन में 12 बजे? हाँ, दिन के 12 बजे। अच्छा, दिन के 12 बजे। अच्छा। जो जिसने पता नहीं वह पुरुष तो ठीक 12 बजे चैन देख के घड़ी का दिन नहाएंगे। अच्छा, घाट बना रखे हैं पूरे पूरे घाट बने, पूरे घाट है। सभी धर्मशालाएं हैं। अच्छा, तो दूर से कोई रात को रुकने के लिए भी है? हाँ, रुकने के लिए यहाँ रुके हैं, यहाँ भी रुकते हैं। हाँ, जो अपना गाना बजाना करना है वो भी करते हैं। ठीक, तो सभी चीज चलती है। बाबा जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ये जितनी इष्टभूमि पे जो ये है नी कहानियाँ बन रही है, जैसे मुद्दा यहाँ से मतलब फूल नहीं उठते,
ये देवधरती है। देवधरती है। देवधरती देवों की भूमि। देवों की भूमि है। वो पिंडारा है। मतलब कहाँ से शुरू होती है ये? यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे चला है जी। ये इसका 10वां द्वार है यहाँ। अच्छा। यहाँ से चलता है फिर नू गाड़ी जाओ 48 कोस का एरिया नू फैलता रहता है। हाँ। तो छोटे छोटे थे ऐसे ही देखते मिले, हर महीने लगता है यहाँ पूर्णमासी के दिन। अरे ये बड़ा गांव है, धार्मिक गांव है, टुकड़जा घाट है जी, इसके प्राचीन गांव है। ये मंदिर है जी, यहाँ परशुराम जी का है, पूजा कर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, यहाँ सब्जियां मंदिर जी, यहाँ बाबा गुजरा मंदिर है, यहाँ 5-7 मंदिर भी है यहाँ, इनकी पूजा करें सर। बाहर का आदमी आप पूजा करे है। आप मंदिर कौन सा है? परशुराम का जी, प्राचीन का है, बाबा गुजर का, दोनों पुराने हैं जी। हाँ तो बाबा गुजर का नाम जाना जी। मानता जी ऐसा साधु है, उसकी मानता हम करें गाँव वाले, तो पुराना कदे सदिया में साधु आया। अच्छा यो है जो परशुराम में, इसकी माँ यहाँ रहा दी, बापू जनरल नाम था इनका, परशुराम पापा का, और उनका नाम की माँ थी। हाँ फिर वहाँ राज में अपने कराया करते, पूजा पाठ दी, तपस्या कराया करते। इसकी सारी बह की राखी कड़ी, वह भी जाती परसों माँ पर भी जाती, बोले बहुत जाए खड़े, बोले हमने बुला ना पापा जी है। वह बोली नहीं बोली है, बोला मैं जीता दो, बोला कह दी आज यार है, वो भी रोटी खा जी अपने। वह गई और बोले आज जगह तो हम भी आज फेंट दिया हमने, लम्हा हमने को नहीं आते, हम रात यहाँ फौज घोड़े हाथी बैल सब सौदा मारा उड़ा होगा। वहाँ घबरा के भी इतना रोडे कुटी है, कुटी में सौदा को नहीं हुआ। यूँ तो कृषि था, वो एक राजा था। फिर विज्ञा जी वहाँ उल्टी, फिर वो भिन्न बीच में बस गई, बोला सारे आई जी वो। और सामने पिताजी ने कह दिया नहीं, वो सारे जो दिन धर दिया फलान दिन आए, दिन तो दिन दो लगेगा, वो अपना भक्ति में बैठा भी भक्त था। तो वह बोले कि मैं कर दे, और उठ गया दे से हाथी घोड़े भी क्या क्या हुआ, उन्हें खाने चाहिए आदमी ने, वो करेगा। पर दिन से गया वह बेचारी बैठी है, दियागा वो भगवान का था, तो भगत कराया, सारा सामान चली गई आपके आप। अच्छा सामान तनके सवेरे शाम को गौ आ गए, आज भंडारी आया, आज पीर का भोजन बना दिया, अपने डांगर पशुआ तो सार हो तैयार हो गया। वहाँ आए खाओ भोजन, और राजा पूछे बैठा भोजन नहीं खाया, जो यहाँ भोजन मिलना है। अच्छा ऐसा क्या भोजन बना दिया, हम राजा ने भोजन बना दिया, एक भगत आदमी। अरे जो फिर आप खा भोजन, फिर राजा ने भोजन करना था, बात हो जाए बहुत बढ़िया भोजन रहा है। बोला क्या का भोजन है, बोला जी गौ दूध का। बोला गौ दे, रात हट बाढ़ हट करी हटी हटा कौन सा हटो जी। रात भी राजा का अपना नसम था, डुबाई का नसम हो गया है, बाढ़ में अपना नसम हो गया है। वो बोला जी आप मेरे गौ को नहीं मारा, अपने भगवान की तपस्या करके लड़ाई उठ, ये भी जहाँ ब्योत लड़ाई उठना ब्योत को नहीं ना गौ लड़ाई ब्योत दे। बोला अच्छा बोला खा गए पूरी भगवान का याद करके जी अरे अपने लोग आता है जब लाए जोड़े, और मेरे को पुगे भी था चांदा नहीं था, वो तो मार दिया जी जो देखनी। वो फिर परशुराम गा था जब तपस्या पहनू का गा था, माँ जो वक्त पड़े मैंने याद कर दी है, मुझे याद करा फिर तेरे फिर क्या करूँ मैं, फिर आंधे उतनी मारे थे। जम राम अम्मा का बिल्कुल श्रद्धा बोला है, लक्ष्मण मंगे राम मामा का 20 जिला में होगा। इसी बड़े बड़े कौन मारा में। मेरा नाम मोनू नाम है। अच्छा आपका जो ये एक सरोवर है और बहुत ही मतलब नाम है पूरे देश में, क्या कुछ इतिहास है यहाँ पर, लोग कब आते हैं? लोग यहाँ पे मेनली होता है जी, देखो ये भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर है। हाँ। तो कितना पुराना होगा लगेगा? काफी पुराना मंदिर है, देखो डेट तो एग्जैक्ट पैसे बताएंगे, बहुत पुराना। जैसे बुजुर्गों का बताया, हाँ। सुना ऐसा होता है कितने साल पुराना होगा? बहुत ज्यादा पुराना है जी, ये मंदिर काफी पुराना है। अच्छा। हाँ तो यहाँ मेनली होता है जी पूर्णमासी के दिन, जो पूर्णिमा होती है उस दिन यहाँ पे मेला भरता है। यहाँ पे बहुत मतलब पूरी इंडिया से श्रद्धालु आते हैं। अच्छा। और यहाँ जो स्नान करने के लिए ये अपना तीर्थ है। हाँ। अभी इसमें काम चल रहा है,
और मतलब काफी भीड़ होती है यहाँ पे उस टाइम पे। हाँ जी, ये परिक्रमा का है इसका हाँ ये रास्ता भी जो हाँ जी परिक्रमा हाँ का जी है ना, हाँ जी हाँ जी, ये लगभग कितना होगा ये किलोमीटर की बात करें तो? किलोमीटर तो मान के चलो आप 2-3 किलोमीटर का तो है ये। अच्छा। पूरी परिक्रमा है ये, तीर्थ के चारों ओर से घूम अच्छा, लोग परिक्रमा करते हैं यहाँ पे जब आते हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल परिक्रमा आती है। हाँ जी, मतलब पूर्णमासी के दिन मेल यहाँ पे पूरी भीड़ होती है। हर पूर्णिमा को? हाँ जी, यहाँ को मेला लगता है सब जगह को, जितनी भी पूर्णिमा होती है हर पूर्णिमा को यहाँ भीड़ होती है। हरियाणा के जींद जिले का ऐतिहासिक गांव रामराय, और इस पावन धरा पर मौजूद है खातियों की यह सबसे पुरानी और ऐतिहासिक धर्मशाला। बाहर से देखने में जितनी शांत दिखती है, अंदर कदम रखते ही उतनी ही भव्य और प्राचीन वास्तुकला की गवाही देती है। जी हाँ दर्शकों, हम बताना चाहते हैं आपको कि जींद जिले के ऐतिहासिक गांव रामराय की जो ये एक सबसे पुरानी धर्मशाला है, जिसको खातियों वाली धर्मशाला कहते हैं, तो इस धर्मशाला का हम आपको व्यू दिखाएंगे। और जैसे ही इसके अंदर जाते हैं तो अंदर का व्यू हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार कितनी भव्य सुंदर जो ये धर्मशाला है, खातियों वाली धर्मशाला जिसे कहते हैं। पूरे गांव के अंदर अगर सबसे पुरानी कोई धर्मशाला है तो ये खातियों वाली धर्मशाला है। जब पहले कभी यहाँ पर मेले लगते थे या जो सरोवर पर स्नान होता है, उस दिन इस धर्मशाला के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर ये बरामदा टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग इस बरामदे में बैठकर रात को विश्राम करते थे, रात को भजन कीर्तन करते थे, और सुबह या रात के 12 बजे के बाद जैसे स्नान शुरू हो जाता है तो स्नान करने के बाद लोग अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं। आज भी इस धर्मशाला को कितनी रख रखाव इसका किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर है। और जो जांगड़ा समाज है, जो खाती समाज है, वो इसका रख रखाव कर रहा है। अभी इसका ये नहीं पता कि ये बनवाई किसने थी, लेकिन बहुत पुरानी, कई वर्षों पुरानी, 200 साल से ज्यादा का समय हो गया है बता रहे ये। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम अंकल जी आपका? सत्यवान जी। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल की होगी। 60 साल की होगी। अच्छा, आपके गांव में इसी धर्मशाला है ना? हाँ। इसकी बात करा तो कितनी पुरानी होगी ये 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी? हाँ। इसके बारे में बुजुर्ग क्या बताया करते पहले आपके बड़े, जिस हिसाब से बात चला तो भी इतनी पुरानी है, किसने बनवाई थी? ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनवाई थी। अच्छा। 200 साल पुरानी है, खातियों की धर्मशाला के नाम से ये प्रसिद्ध। अच्छा, ये और जितनी धर्मशाला है मेरे हिसाब से सबसे पुरानी यही है? हाँ, यही है पुरानी। मतलब किस हिसाब से बनवा रखी है? इसमें कोई कमरे वगैरह तो नहीं है ना? कमरे ये बस यही कमरे हैं, दुकरिया है। अच्छा। हाँ। पहले में ये फर्क है, पहले तो इसमें जगह नहीं पाया करती। अच्छा। अब मतलब मेला है नहीं, इस कारण से ये खाली पड़ी है। अच्छा, मेला कम हो गया पहले से? पहले कुछ ऐसा भी बता रहे हैं, पहले लोग ना रात में रुका करते। हाँ, रात को 2-2 दिन पहले आया करते रात। अब तो गाड़ियों से हमें है, दिन का दिन हमें दिन के दिन बिक जाते चले जाते हैं, चले जाओ। अच्छा, इसलिए मतलब अभी जितनी पुरानी है, मतलब इसकी देखभाल रख रखाव ठीक है सारा? हाँ, करे रहे हैं देखभाल। कुछ इसका ऐसा इतिहास हो, उसका नाम हो बनवाने वाला का शुरुआत में? देखो, बनवाने वाला का तो पता नहीं कौन से कौन नहीं। हाँ। है हमने इस बात का तो मतलब ये पुरानी है, और इसे भी बुजुर्गों ने मतलब बना रखी है। हाँ। अरे इसका इतिहास ठीक पहले आई लग। देखभाल कौन करे इसकी? हमें करे हैं जी। अच्छा। जंगड़ा सभा के। अच्छा, जो सभा है उसका? हाँ। उसको बना रखा है? हाँ, प्रधान बना रखा है, मेंबर हैं, ये सारे काम। और गांव की कोई खास बात बताओ आप, आपके गांव की? गांव की तो के है, यह परशुराम की, अभी परशुराम है, सैयद युतीय समाज है। हाँ। ये राम का बनवा जो सीता ने टोकरी ढोई है। हाँ। और लक्ष्मण ने ये कहानी तो मेरे ख्याल बच्चा ने बेरा होगा गांव का ना, किसी से पूछ लो सारे। मतलब ये कहानी तो बता देंगे। इस तरह अलग दोबारा गांव बचाओ तो उसकी कोई बात पता हो भाई, दोबारा किसने बसाया गांव की? वो तो सतयुग की बात हो गई। देखो राम और वाली इतना तो अपन एक जिस तरह सुनने में आया कि भाई ये 3 भाई थे, रामा कामा धामा। हाँ, रामा कामा धामा, ये बतावा तो है जी। अपन इन बात बेरा। अच्छा। हाँ, ये जाटा में आए हैं, रामा कामा धामा।
इमनो कौन बेरा कि ये कौन आता है कोड बिक्या आरे को हाँ। क्या नो को अच्छा पहले बताओ, इसके 4 दरवाजे हुआ करते गांव के? हाँ, एक दरवाजा तो इम भी है हाँ। क्या नाम है उसका? यू रहा है नहीं क्या कमा उसने गांव में, किस नाम तो दरवाजा है बोलना बामना वाला दरवाजा बोल। अच्छा बामना की परत है उसके पास से वो दरवाजा कमरे लाए है वह हो रहे नहीं तो सारे टूट। आपने इस गांव की कोई ऐसी कोई घटना सुनी हो जो पूरी मतलब प्रचलित हुई हो, कोई भी ऐसी घटना हुई हो गांव की कोई भी तो नाम चल रहा है उसका, कोई ऐसा हुआ था कभी ऐसे कोई बड़ा ऐसा कोई मेला भरा हो? मेरा तो हर महीना भरा जावे है। यू तो महीना भरे हैं जो 4 मेले भी आवे हैं, ये पशुओं का भी आवा है तो। अच्छा पशुओं कब लगे रहे? यो दिवाली पर लगता है। दिवाली पे हाँ। जितना पुराना इस गांव का इतिहास है उतनी ही पुरानी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और परशुराम यहाँ के कण कण में बसते हैं। गांव रामराय एक ऐसा नाम जिसे पहले कभी राम हृदय के नाम से जाना जाता था। रामरा तीर्थ स्थल का यह जनाना घाट श्रीमती कृष्णा देवी सपुत्री श्री परसाराम भील नारनौंद निवासी सन 1940 में बनवाया था। तो थोड़ा बोलना बड़ा मेरे दादा ने बताया करते ये पहले सीता राम ने खोदी थी और सीता टोकरी धोई थी और लक्ष्मण ने बांधी थी। मेरे दादा ने बताया करते राम ने तो पहले खोदी थी और सीता टोकरी धोया कर दी और राम ने बांधी थी, लक्ष्मण ने बांधी थी। आपके बचपन में अपने उस टाइम में और आज में कितना के बदलाव रहे? तो पुराने यादें को बुझ कर दे, बंद कर दे। तुम बता दो फिर बिना वीडियो के बंद कर। सर ये गांव रामराय है, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा को का एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले 5 से 6 डेकेड हो गए हैं तकरीबन जो यहाँ से स्विमिंग का ग्रास रूट से शुरुआत हुई थी इस गांव में, और एक लंबे समय के साथ यहाँ पे काफी सारी बच्चों ने मेहनत करी। एक लंबा ग्राफ है स्विमिंग का, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से काफी बच्चे ऐसे भी निकले हैं जो बेल्ट की सर्विस में इन द सेंस फोर्स में SP DSP लेवल तक के गए हैं, कैप्टन रैंक के। यहाँ पर मैं इवन अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड हूँ जिसने स्विमिंग से ही जॉब ग्रैब करी थी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। और वैसे ही काफी बच्चे हैं, तकरीबन अगर हम बात करें तो हमारे गांव में सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग के बेस पर ही 250 प्लस जॉब्स हैं आज के टाइम में, जो करंट एक्टिव जॉब्स हैं। और इसके अलावा जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं हमारे पास अप्रोक्स 500 से 600 के बीच में करंटली बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, शेड्यूल्ड है, जिनका अलग अलग कोच हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हमें इसमें मिली हुई हैं जो टाइम टाइम से हमारी सपोर्ट करती है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो सपोर्टिव पॉइंट है वो हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से बड़ा अच्छा आया है। इन छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जिन्होंने आज तक हमें कभी इस टाइप की परेशानी नहीं आने दी कि बच्चा रेगुलर आए और फिर उस स्पेस को उसने ब्रेक डाउन कर दिया हो। एक बच्चे को एक छोटी सी पौध को तैयार होकर फसल पैदा होने तक की जो प्रोसेस है वो यहाँ सारा लर्निंग से लेके एक एडवांस स्विमिंग तक का है। इन लंबे समय के अंतराल के साथ साथ बच्चे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, कुछ अपने सीनियर प्लेयर से और कुछ एज ए कोच हम उनको गाइड करते हैं। कुल मिला के एक मिला जुला माहौल, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस गांव का है स्विमिंग को लेके। और हर साल मतलब अगर हम बात करें हरियाणा गवर्नमेंट में हमारे गांव के कम से कम 25 से 30 लड़के हर साल जॉब इनरोल होते हैं, हर साल जॉब इनरोल हो रहे हैं। नए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तकरीबन अगर हम बात करें तो हमारी एक बड़ी कहावत भी प्रचलित है इस गाँव के बारे में कि यहाँ का बच्चा बच्चा स्विमर है जी। जो पैदा होता है वो स्विमिंग लेके ही पैदा होता है।
वो हर जाति धर्म, चाहे वो किसी से भी बिलोंग करता हो, यहाँ पे हर जाति धर्म के बच्चे स्विमिंग करते हैं। हर जाति धर्म से रिलेटेड बच्चे यहाँ पर नेशनल लेवल के प्लेयर बने हैं। और हर एक 36 बिरादरी को मिला के जो एक सही समाज होता है, सुदृढ़ समाज बनता है, वो यहाँ देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे हर बिरादरी, हर क्लास, ऊंचा नीचा, हर एक स्टैंडर्ड का, किसी के पेरेंट्स जो घर में 2-2 3-3 जॉब्स हैं, और एक वो जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके घर का बैकअप बहुत कमजोर है, वो हर तरह का बच्चा यहाँ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो आप कुल मिला के देखोगे इस सारे सिनेरियो में, इस सारे सिस्टम को बड़ा एक फ्रेंडली सिस्टम चलता आया है लंबे टाइम से। सब है जी, 36 बिरादरी है, ये 36 बिरादरी का तालाब है जी। यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है। अच्छा करने वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन ज्यादा पॉजिटिव है, थोड़ा सा खराब करने वालों की थोड़ी प्यार की डांट, कभी कोच की कभी पेरेंट्स। कुल मिला के वो सारी चीजें एक टाइम अंतराल के बाद वही बच्चा कन्वर्ट होकर एक अच्छा बच्चा बनता। सर हमारा मॉर्निंग का 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, 5 to 7, 7:30 भी चला जाता है कभी कभी, एज पर शेड्यूल होता है, कभी कभी ये 8 भी बज जाता है। तो हमारे पास शुरुआत कर लेते हैं सर 6 साल से 7 साल से बच्चे तकरीबन। मैक्सिमम एज 18, 19, 20, 21, 22, जैसे अगर आप वहाँ देखोगे तो 22 से 23 साल के भी बच्चे, उस टाइप से हर टाइप के बच्चे हैं सर। बच्चे भी हैं, इवन यहाँ पर तो पुराने टीचर्स भी खुद स्विमिंग करते हैं, मास्टर भी हैं, सिविल सर्विसेज के जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी हैं, कुछ डिफेंस के बच्चे जब छुट्टियां आते हैं वो छुट्टियों की ड्यूरेशन में अपनी प्रिपरेशन यहाँ करते हैं, सिविल सर्विस वाले हैं काफी बच्चे जो कंप्लीट तैयारी ही यहीं पे करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई। मेरा नाम आस्था है, मैं रामराय से हूँ। मैं यहाँ पे स्विमिंग करती हूँ, मुझे यहाँ पे स्विमिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं। मैं आर्या विद्या मंदिर स्कूल गिमाना से। चलो कल परसों मेरा नाम अंतिम है, मेरे को 3 महीने हुए हैं स्विमिंग करते हुए। मैं गवर्नमेंट स्कूल से आती हूँ और मेरे को है ना स्पोर्ट्स में आगे जाना है। सानविया, मैं आगे स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ। कितना टाइम से कर रहे हो? 1 साल। 1 साल से? एज कितनी हुई आपकी? एज क्या? 11। एज क्या? 11 साल। अव्वल से मैं शारदा स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं रामराय स्विमिंग करता हूँ। मैं आगे जाके और अच्छा खेलना चाहता हूँ और मैंने 3 महीने हुए खेलते हुए। किसी बच्चा पार्टिसिपेट किया स्विमिंग कॉम्पिटिशन में? मैं नेशनल सब खेली हुई हूँ। मुझे स्टेट में बैक स्ट्रोक लगाया था, मैंने 200 बैक स्ट्रोक लगाया था, 100 बैक स्ट्रोक लगाया था और 50 बैक स्ट्रोक लगाया था। मैंने तब लगाया था, मैंने 2024 में लगाया था, तब मेरे 3 गोल्ड आए थे और फिर मैंने नेशनल खेली थी। और आपके कोच के बारे में बताओ। मेरे कोच सुनील सर हैं, मैंने उनके पास 2 साल हुए हैं करते हुए। मैंने कोरोना टाइम में स्टार्ट की थी और मेरा इंटरेस्ट तभी शुरू हुआ था, तब मैं स्विमिंग सीखने लगी थी। पहले रेसलिंग का 3rd पार्ट ग्रैपलिंग गेम खेलती थी, उसमें ग्रेडेशन नहीं थी, इस कारण से मेरे को स्विमिंग में इंटरेस्ट आ गया तो मैंने स्विमिंग सीख ली थी। और आप कैसा फील कर रहे हो स्विमिंग? अब स्विमिंग में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आगे कुछ हो। आपको लग रहा है स्कोप इसमें रेसलिंग से ज्यादा लग रहा है? हाँ स्कोप बहुत ज्यादा है इसमें। इसी गांव से? हाँ मैं इसी गांव से हूँ। मेरा नाम है भाई संगीत कुमार ढुल। मैं योग भारती में एक शिक्षक हूँ। नाव वर्तमान में कह सकते हैं मैं आयुष विभाग में योग शिक्षक कार्य करता हूँ। रही बात मेरे गांव की, भाई मेरा गांव का मेरी जन्मभूमि की बात है तो इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसके अलग अलग तथ्य हैं, कुछ लोगों की जो पुरानी क्षेत्र जुड़ी हुई है वो भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो हमें मिलते हैं उनके बारे में बताएं। पुराना हिसाब बताए तो इसे भगवान परशुराम की तपो स्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो ही तपोभूमि थी, उसके लिए तो प्रसिद्ध है ही। लेकिन इसका नाम रामराय क्यों रखा गया, इसके भी कई लोकमत है। तो जैसे कि राम हृदय कहते तो जो लोक कहावत है, कभी सुनना टीवी न्यूज में पुरानी पड़ी होगी, तो कहते हैं कि श्री राम ने इनको खोदा गया था, सीता जी ने टोकरी उठाई थी, लक्ष्मण जी ने इसकी पाल बांधी थी। तो ये इतिहास में लगे तो हम देखो सतयुग त्रेता युग की बात करते हैं। उसके बाद आ जाए तो भगवान परशुराम की बात है, वो तो चिरंजीवी तो हर एक युग में रहे हैं। अब कौन से भी युग में ले लो तो उनकी तपोसूतली सतयुग की बात है, तो ये भी त्रेता युग से पहले की बात होगी। तो ये तो है भगवान, और जाना भी इनको जाता है कि भगवान परशुराम के नाम से जाना जाता है। उन्हीं ये मंदिर है आगे जाके बड़ा है जो पुराना मंदिर है, लेकिन अपोजिट सामने जो कैमरा करोगे ये भी भगवान परशुराम का ही मंदिर है। लेकिन ये संस्कृत महाविद्यालय के लिए स्पेशली बनाया गया है,
ये है जो पुराना है वर्षों जिसको तपस्या करते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया। अब दूसरी बात आ गई महाभारत के टाइम की। महाभारत से इसका इतिहास क्यों जुड़ा है? सही माने तो कहते हैं कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन जो यहाँ की जो लोकमत जो बात है, जो पंडित जो पुजारी भी सुनते आ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र का जो सरोवर है ना वो छोटा है, वो इसके अंडर में है, न कि ये उसके अंडर में है। तो सच्चाई तो ये है। वो भाई प्राचीन पुजारी वगैरह बूढ़े जो पंडित लोग वो जानते हैं, इसका कोई ज्यादा है वो है। हमारे यहाँ है भी, हमारे चाचा वो है नहीं फिलहाल। और रही बात दूसरी, तो महाभारत की 48 कोर्स का जो एरिया है, तो उसमें ये दक्षिणी भूमि का द्वार है। हमारे यहाँ पे इसी रोड पे आगे रामराय खेड़े पे जाओगे तो माता यक्षी देवी का मंदिर है। वैसे तो मुझे देवी माँ का मंदिर बोले, लेकिन वो यक्षी देवी का मंदिर है, जो कि द्वारपाल होया दूसरी साइड में। इससे अगला गाँव पोखरी खेड़ी, वहाँ कपिली यक्ष है। तो मेरे ही गाँव से, मेरा छोटा गाँव है मेन रोड पे इक्कस, तो उसका नाम इक्कस क्यों था? वो भी इसी से जुड़ा हुआ। जो हाँ दुर्योधन छिपे थे ना 21 दिन, तो वो तालाब आज भी हुई है ढूंढू के नाम से। तो ये हो गया महाभारत से। अब आगे मैं किताबों की साक्ष्य की बात, तो मध्यकालीन भारत का जो मजबूत है ना उस टाइम के जो सरोवर थे मध्यकालीन भारत के, अंग्रेज या मुसलमानों से पहले की बात है, तो उनमें तो इसका जिक्र है ही है। ये तो मेरे गांव की होगी भाई। अभी इसके बाद मंदिरों की बात करते हैं, तो यहाँ जो पहले अपने राजा होते थे जींद के, तो उसी साइड में उनका मंदिर है आज भी। जो रानी आती थी यहाँ पे स्नान करने के लिए, तो अब और मंदिर भी, राम मंदिर भी है, कृष्ण मंदिर है भाई, शनि मंदिर है। मंदिर हो तो पता नहीं, दिन भर जितनी पुरानी प्राचीन धर्मशाला थी ना, तकरीबन सबका नवीनीकरण होने लग रहा है। अब फिलहाल जो काम लगा हुआ है, ये जो खट्टर साहब के टाइम में ये 14 तीर्थ 16 तीर्थों के जो पैसे थे ना, वही बजट है कुछ ये। और कुछ ये जो गांव के दानवीर सज्जन है, कुछ पंचायत है, सबने लगा के अभी इसका पुनर् कार्य चल रहा है। ये तो वो शायद इसी के लिए तो है सारा, तो इसी में तो ना इंक्लूड में पंचायत कुछ कर रही है। जो वहाँ योजना के वो लगा रहे हैं, जो दानवीर वो अलग कर रहे हैं, जो गाँव के भाई बड़े बड़े जिसने भी जो भी लगाना, इस टाइम की बात है सारी। ये तो हो गया भाई संस्कृति के लोकप्रति की, मतलब जो हमारे गांव की प्राचीन भाषा है। अब आ गया थोड़ा पॉलिटिकली पे बात आ गई, तो आपने कहा कि दल सिंह भाई हमारे गांव के नाते में तो दादाजी लगते थे। ये सामने यही घर है उनके पीछे। तो पहले उनके कृषि मंत्री ने आपने पता इतिहास जुड़ा है। उसके बाद राजनीति में बात आ जाए तो उनके बेटे का ही सर्कल रहा है। तो परमिंदर जी जो 10 साल इनालो में रहे हैं, फिर उन्हीं के परिवार से भी और भी हैं, लेकिन वो तो फिर चंद्र कई तरह के हो गए ना, फिर वो तो राजनीति से अलग हो गया। लेकिन जिनका पॉलिटिकल में हिस्सा रहा है वो तो यही है फिलहाल। वर्तमान की स्थिति किस बारे में? नहीं, गांव के बारे, अब वो टॉपिक पर ही बात आ रही है आप जो पूछ रहे हो। तो ये हो गया पॉलिटिकल कनेक्शन। अब आगे बात स्पोर्ट्स की। तो भाई गांव में नाम सुना कि जिला लेवल से लेके अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के सारे ना खिलाड़ी हैं, वो है स्विमिंग के। और स्विमिंग पूल ये सामने हमें दिखाई दे रहा है तीर्थराज महाराज। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ पे। मतलब ये लगा लो एक कहते हैं ना अरसा होता पीढ़ी दर पीढ़ी। जो यहाँ के जनक थे मास्टर पीटीआई चंदा जी थे, जो इनका जनक माना जाता है कि जो इस गेम को लेके आए थे। वो वैसे तो हमारा ही गाँव है, लेकिन एक छोटा गाँव वहाँ रहते थे, अब उनका देहांत हो चुका। ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आते रहे, बड़कों का चलता रहा। मतलब ऑल इंडिया मिलिट्री गेम, ऑल नेशनल गेम, तो का कहना ही क्या है, इंटरनेशनल गेम है। जिस हिसाब से मतलब यहाँ का प्रदर्शन है ना, तो भाई साहब फैसिलिटी नाम की तो आप देख ही रहे हो क्या है। तालाब में तैरते हैं बच्चे। और ये भी यही मानते हैं कि यहाँ पे एक कहावत सी ज्यादा मशहूर है कि भाई कोई भी बच्चा पैदा हो जाए ना, एक बार तीर्थ में जरूर लेके आते हैं। मतलब किस लिए कि यहाँ के बच्चे तैराक है, और वो भी कोई छोटे मोटे तैराक नहीं है, सारे इंटरनेशनल लेवल के। यहाँ पे बैठे हैं तकरीबन आप देखो सारे के सारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं टोटली। यहाँ पे आंख बंद करके एक गली में आवाज लगाओ ना, कोच साहब 10 आदमी खड़े हैं, 2 तो जरूर बोल लेंगे। रही बात जॉब की, भाई बेल्ट की जितनी सर्विसेज है ना, हर साल 10-5 बार चलते रहते हैं, चाहे वो डी ग्रुप से लेके फोर्स की हो। और अब तो बड़े लेवल की बात है, गांव में डीसी हमारे रह लिए डीडी अब फिलहाल भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट है, डीआईजी साहब हैं, और भी कई आईएएस की पोस्ट हैं, नायब तहसीलदार हैं। तो भाई एजुकेशन में तो आप लगा ही रहे हो। लेकिन कास्टिज्म तो ऐसा भाई हर जगह है, कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारे भाई हैं। अब ये देख ले पंडित जी बैठे हैं भाई, हमारा ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए सब जगह कास्टिज्म है। हम तो मान हाँ यार पूरे गांव में कोई प्रोग्राम कर ले, आज तक कितने भी इलेक्शन हुए ना, कितने भी बड़े लेवल के या छोटे लेवल के, भाई खींचातानी होती है तो कंपटीशन है, सबका अपना अपना हो रहा है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद सारे के सारे एक जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हर भाई जो है तो हर जगह है, वो अपनी पर्सनली किसी के है तो हमको उस बात पे कुछ कह नहीं सकते। ना, सब एक है भाई, एक है। सबसे बड़ी बात है युवाओं की ये बात है भाई, आज सरकार के चक्कर में कोई नहीं है। 6 खेल नर्सरियां चल रही हैं, वो सब अपने दम पर कर रहे हैं। अब जैसे ये सीनियर खिलाड़ी बैठे हैं, ये बैठे, मैं बैठा हूँ, बाहर जा रहा है कोई बच्चा किसी पुल पे या किसी बढ़िया जगह पे, तो अपने लेवल में 2, 3, 4 जितना भी इच्छा उसके बढ़कर सपोर्ट करें सर। एजुकेशन का तो भाई पता ही भी आजकल तो सब कुछ हाथ में है, हर तरह के फील्ड के हैं, कहीं के भी ले लो आप। नीट से लेके पीछे 2-3 लड़के थे, नीट में सिलेक्शन हुआ, बाहर गए हुए MBBS के लिए, और बनाया तहसीलदार की बता रहा हूँ। और भी भाई कुछ सारे ध्यानबंद नहीं, बहुत सिलेक्शन है, कह ही नहीं सकते। बीट है इंजीनियरिंग, ऐसा तो कोई शायद पहलू नहीं बचा होगा जो बच्चे शायद नहीं पता होगा एजुकेशन की वजह से। और मोस्टली फेमस आपको बता दिया, तैराकी के स्टूडेंट भी इतने ही हैं और तैराकी के कोच भी इतने हैं। ये
दूसरी बात ये है भाई, देख अब तो परिवार थोड़े संपन्न हो गए, मैं तो अपने टाइम के बताऊँ, टाइम के जैसे संपन्न होते रहे, वो वजह क्या रही, जो खिलाड़ी पहुंचे ना ऊपर फोर्स में कल बढ़िया लेवल पर, वो बच्चे बुलाते रहे। अब क्या आप काम भी करोगे ना, 6 महीने का ऐसा जॉब का ये कनेक्शन बना हुआ हर कॉलेज के बच्चे के लिए, खासकर स्कूल के लिए तो नहीं कह सकते आप, क्यों अगस्त में जाके कॉलेज शुरू हुए हैं, तो पूरे होते होते सितंबर तक आ जाओ, 6 महीने। सितंबर में तकरीबन मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्विमिंग पूल ना सारे बंद ही हो जाओ, क्यों या तो ये जो इंडोर होंगे या फिर जहाँ नेशनल लेवल की प्रैक्टिस चलती है वही चलेंगे। तो कहने का मतलब एजुकेशन साथ में प्लस थोड़ा अर्निंग भी कर लेते हैं, घर वालों पर डिपेंड नहीं है, तो ये तो है भाई। और बाकी तो खेल के हिसाब में जो चीज़ है ना भाई, वो है नहीं पता, घोषणाएं होती रहती हैं स्विमिंग पूल बनेगा, लेकिन आज तक कोई नहीं। फिर तो स्विमिंग में ऐड हो गया ना भाई, मतलब कहने मतलब खिलाड़ी की तो आप कुछ भी कहीं तक है। अरे भाई हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं भाई, लड़कियां हैं, पीछे एशियाड खेल के आई हैं। खुद मैं योग शिक्षक हूँ, पिछली साल मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। और जो लड़के बाहर के लेवल पे जो फॉरनर वगैरह में गए हैं भाई, कई स्टडी भी करके आए हैं, अच्छी जॉब भी करके आए हैं। और गवर्नमेंट का तो पता ही भी भाई, अब नो कहते क्या बोलते हैं उसको, नो पर्ची नो पर्ची, बस भाई लाइब्रेरिया भरी पड़ी है, वेटिंग रहती है पोस्ट कब निकले, तो भाई कोई बात नहीं। बतिए तेरा भोला जगत में सब पार्वती तेरा भोला जगत में सब सोना दे। अच्छा, उम्र कितनी होगी? मैं बताऊँ भाई, मारकाट में 2 साल की थी, मेरा बाप क्या करता है। अच्छा, मारकाट। पियर कौन सा है आपका? पियर कौन सा? बड़ी। हाँ, गुआना दो रहे। हाँ। शादी हुई क्या साल की थी उस टाइम? मन नहीं गया भाई, वो मिलता था 15 की। हाँ, हो सारे खुदा के बेटे है बड़े वक्त में। हाँ भाई, 12 ये तो आजकल पढ़ाई हुई है भाई, मेरे बेटे या तो कपाल में बैठा जो थाली। अच्छा, आपने क्या कुछ देखा फिर इस गांव में जब बेली आई थी, तो क्या कुछ देखा आपने पूरी मारे? ओ भाई, हम तो ग्वारा नहीं इस बात का हमने नहीं देखा, क्या देखा क्या ना चीज मार देखा, बाबा परशुराम जी देखे, बाबा परशुराम बस। हाँ बस, इसमें आए और अपना दौरान के ना लिए बस। हाँ, यू करे काम करे भाई, बस खेता के कदम बैठे बेटा शांति तक पढ़ाई चाहती बस। हाँ, यू तो बड़ हो गया, अरे पिपल हो गया, अरे यू नीम हो गया। हाँ, 3 पेड़े हैं, ये तो बड़ हो गया, वो पिपल हो गया, यू नीम हो गया। कभी आए हैं नहीं दोस्ती, देखो बगैर घर की है, ऐसे काफी भर जाएंगे, ये पिछले और ये बड़े, देखो ऊपर काफी भर रहे हैं इसका। यही निर्माण बड़ा हो गया, यो बड़ा हो गया। ये जब से खाएगा तो हो जाता है। हाँ, वो भी बड़ा हो गया। हाँ देख ले, काफी भर के न्यारे बाटे हैं ऊपर जाके। ये फिर नीम हो गया जी, दक्षिण साइड नीम हो गया। हाँ, ये प्राचीन देखो, ये देखो इसका जड़ नहीं, ऐसे जब आप कहीं मिलते हैं ना, ऐसे काफी बढ़ते नहीं, ऐसे ये काफी बढ़े, ये बड़ा तत्ती की देन है हमारी, बड़ा नहीं। हाँ देख ले, इसका ताला जड़ नहीं है, इसे की काफी मायू ये जान माप से नहीं मायू। हाँ तो देख ले, जुड़ रहे हैं काफी। ये बड़का है, ये कुर्बानी है बहुत बड़ी। या भाई वाह, इसकी तारियां कितना कड़लाई थे धर्मशाला, बहुत बड़ा पैसा लग गया। लावा भी लगाई हमें। बिरागियों ने बसाया ये गाँव, अल्लाह बिरागी आए थे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नया बना रखा है, जो ताजा ताजा दोबारा बनाया, अभी पुराना नहीं है, रिपेयरिंग कर रखा है। रिपेयरिंग कर रखी है कुछ पुराना बैक साइड में। जो हमारा ये हम ना सरोवर नहीं है। हाँ, मिट्टी यहाँ से उठाए थे कोई साल पहले। हाँ, लेकिन मेरे दादा भी नहीं दिया करते, ना मेरे दादा दिया करते, ना मेरे उसके दादा दिया करते। अच्छा, यहाँ से मिट्टी उठाएगा ना कुरुक्षेत्र देगा भी। अच्छा, अभी तो कुरुक्षेत्र मशहूर है हमारा इसे। आपने मन्नी बता तो रहे थे भाई, वैसे पुराना तो ये है कुरुक्षेत्र थे। हाँ, तो फिर मशहूर वो है दुनिया में, नाम उसका ज्यादा कुरुक्षेत्र भूमि, महाभारत का युद्ध होया बैठे जी। वहाँ के पंडित थे जो दाने दिया करते पहले, उनके बच्चे अपंग और वो अपाहिज होया करते। अच्छा, यहाँ से मिट्टी गई है रामराय से कुरुक्षेत्र। अच्छा, तब वो दान देने लगे हैं, तब उनके बच्चे सुरक्षित हो गए।
अच्छा, इस बात का भी तो फर्क है। हाँ मतलब पल्ला बंग हुआ कर दे वो कुरुक्षेत्र वाले। हाँ कुरुक्षेत्र वाले। हाँ जी हाँ जी। हाँ अच्छा, ये मिट्टी लेके वहाँ गए फिर? हाँ वहाँ ये कौन लेके गया वो मिट्टी? देखो कुछ नाम पता है उनका कुछ बने? ना जी। मतलब ये हमारे बुजुर्ग लेके गए थोड़े मिट्टी, मतलब कुरुक्षेत्र वाले यहाँ से। अच्छा वो लेके गए कि यहाँ वाले उड़ते लेके गए मिट्टी? कुरुक्षेत्र वाले यहाँ से वहाँ ले गए। अच्छा आइए दादा, भाई जाओ बता देगा मौलवी साहब। अच्छा और कोई ये थोड़ा वो पूछा है, मतलब मिट्टी यहाँ था कुरुक्षेत्र वाले नहीं ले गए थे अपने। हैं कितनी है कि मतलब क्या कहते हैं इसकी आगे पूरी कहानी जाओ संस्कृत महाविद्यालय में है। संस्कृत महाविद्यालय ठीक वहाँ शास्त्री जी है, पूरी नॉलेज आपको वो बताएंगे आपने। ठीक है ठीक है। आप कहाँ से आए हो? जिन से। जिन से। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये 14 मट्टी दाए ना कोई साल होगी आज की है, मानो 150-500 साल हो गए। 75 से पुराने है हमारे में। 500-600 साल हो गया को तो। हाँ और पूछना था ये बहुत पुराना मंदिर है वहाँ, इनका मंदिर है। ये सीधा है एवढा ये मंदिर है। हाँ ये पुजारी है वहाँ के। अच्छा अच्छा, वो आगे पूछ लो, इसका पूछ लो। कल गए क्या वहाँ? कल गए। हाँ जो तीर्थ है अपने हरियाणा में, जैसे ये हो गया पांडु पिंडार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हाँ। इन तीर्थों में सब में स्नान कर लोगे। हाँ। लेकिन उस चीज को पवित्र तभी माना जाएगा जब यहाँ छोड़ दमाता है वो इसमें स्नान कर दिया जाएगा। यार एक मंदिर है वो पुराना बता रहे हैं कल्याणी। एक अपना ये सन्निध बोले यार इसमें, सन्निध बोलते हैं जिसमें ये जानवर इसमें पशु वगैरह ये नहलाते हैं। वैसे बच्चे शुरुआती दौर में इसी में तैरना सीखे। अच्छा और ये जो फिर अपना ये था इसमें फिर अब पानी वानी कम पड़ रहा है। सबसे पुरानी धर्मशाला कौन सी है? सबसे पुरानी धर्मशाला तो अपना जांगड़े वाली बता रहे 200 साल पुरानी लग रही। मेरा गांव मेरी शान। 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 किताबों के पन्नों में जो दर्ज न हो पाई वो कहानी यहाँ की हवाओं ने गाई। जहाँ परशुराम की विरासत का साया उस पावन धरा को रामराय नाम कहलाया।